तीन चीजें हैं एक्साइटेड रहने के लिए, सफलता के लिए। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये तीन चीजें हैं जो सफलता के द्वार तक आपको लेके जाएंगी। एक्साइटेड रहने के लिए चीजें काफी हैं। 90% जोश में रहने के लिए मैं ये नहीं बोलता जोर से चिल्लाओ, जोर से चीखो, जोर से तालियां बजाओ, ये नहीं। मैं यही बोलता हूं कि आपका जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है, ये एक फीलिंग आपको 90% एक्साइटेड रखने के लिए काफी है। आपका परिवार कहां पहुंच सकता है, आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है, ये एक बात आपको 24 घंटे एक्साइटेड रखने के लिए काफी है। जिंदगी में किसी भी बड़े तूफान से टकराने के लिए काफी है एक बात। और पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत छोटी हैं, जिनको सीखने के लिए 8 स्टेप के बारे में परशुराम जी ने बोला, और 2% तालमेल जोड़ी, जिसके बारे में बात कर रहे थे अपने अपलाइन के साथ, अपने साथियों के साथ। एक दिन इस बिजनेस में इतिहास बन जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ब्लैक बेल्ट लेकर के हम आपके लिए नाम की ब्लैक बेल्ट लेकर के यहां तक पहुंचेंगे, लखनऊ तक पहुंचेंगे, आपके शहर तक पहुंचेंगे। उस दिन का मुझे इंतजार है। क्या आपको इंतजार है? कितने लोग वादा करते हैं कि एक दिन मजबूर कर देंगे लाने के लिए? अपनी जगह में देखना चाहता हूं कौन है वो शख्स जो डायमंड की ब्लैक बेल्ट के लिए मजबूर कर देगा। कोई भरोसा करता हो या ना करता हो, आपके ऊपर आपका परिवार, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार भरोसा करें ना करें, लेकिन मंच में खड़ा हुआ ये माधव आपके ऊपर भरोसा करता है कि आप डायमंड बनने के लिए पात्रता रखते हैं। आप डायमंड बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। अभी बिहार से हमारे एक डायमंड बने मोइन आलम जी। तो मोइन आलम जी ने अभी बंगाल में रह के काम करते हैं, कलकत्ता में, और वहां पर डायमंड बन के दिखाया। तो आदमी जब इस मकाम पर पहुंचता है तो उसके परिवार को, उसकी फैमिली को क्या फील होता है, तो उनका मतलब पैसे से और शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा एक लाइन सुनवाता हूं आपको। करता हूं जो जिस व्यक्ति है, छोटे हो बड़े चाहे जैसे हो, आप कोशिश तो करो शिक्षा दिलाने की। ऐसी सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा है। सब बच सकती है, शिक्षा तो कोई नहीं। न चोर, न डकैत, न लुटेरा, न पट्टी पटदारी बच सकती। शिक्षा ऐसी शक्ति है कि शिक्षा के बदौलत आज ये सीन हाजिर है, उपस्थित है, आप सबों को प्रूफ के हम सबों को हासिल हुआ। और हमारे माध्यम से जरिए आप तमाम ये हॉल में जितने कहीं कहीं से आए हुए, जितने हमारे आगंतुक दिन कैसे कैसे कष्ट को झेला, समय को झेला। मैंने अपने चहेती पत्नी, जिसे उस औरत ने इसे राजा बनाने की सपना देखी। सच्चाई, शक्ति की तैयारी कीजिए, शक्तिहीन नहीं, शक्ति बनाइए। जवानों को वो जोश दिलाना चाहते हैं। अब इस बेटा से मुझे बहुत बड़ी आत्मविश्वास, उस मालिक के जाने की सरकार की जाने, ये कार्यकर्ता नौजवान हौसला से मुझे हौसला मिली है, और मैं उस हौसले के तहत गौरव से कह सकता हूँ प्रूफ दैट काम में मामूली नहीं है, और ये कहीं से आती नहीं है, अपने आप को जगाना पड़ता है। जिसके लिए औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपने बच्चों को इस हौसला के प्रति और पढ़ाए लिखाए। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी धन दौलत इल्म है, योग्यता है। मैं अनुरोध करता हूं जो जिस व्यक्ति है, छोटे हो बड़े चाहे जैसे हो, आप कोशिश तो करो शिक्षा दिलाने की। ऐसी सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा है। सब बच सकती है, शिक्षा तो कोई नहीं। न चोर, न डकैत उपस्थित है। आप सबों को प्रूफ के लिए मैं
ये कहना चाहता हूँ कि इनके हाव भाव, मतलब आप ये महसूस करिए कि आपके फैमिली मेंबर्स इस स्टेज पर होंगे, डायमंडशिप का सम्मान ले रहे होंगे, तो उनकी आंखों में सफलता की चमक किस प्रकार की होगी, उसको थोड़ा महसूस करके देखिए, है ना। वह सम्मान आपको दिलाने का एक मौका मिला है। ये बार बार शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे थे, आपने सुना, बार बार बोल रहे थे शिक्षा, इसको लूट नहीं सकता कोई। तो यह एक ऐसा मौका है आपके पास जहां पर अपनी फैमिली को, अपने जनरेशन को वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन दिलाने का सपना आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये ऐसे शख्सियत जिनको पूरी दुनिया स्वीकार करती थी, मानती थी, और इनके पास चैलेंज, रामेश्वरम में पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते थे। एक स्कूल में एक शिक्षक के पास पढ़ने जाते थे 4 बजे उठ करके, वो फ्री पढ़ाते थे इसलिए, उसकी लेकिन कंडीशन थी शिक्षक की क्या, कि जो 4 बजे नहा के आएगा उसी को फ्री पढ़ाऊंगा बस। इसलिए 4 बजे नहा के पढ़ने जाते थे, क्योंकि पढ़ना था और कोई सुविधा नहीं थी। अखबार बांटे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, है ना। और ये दुनिया भर की कहानी भरी पड़ी है इनकी, क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। सफलता वर्ड छोटा पड़ गया इनके सामने, ठीक है, लेकिन कोई भी चैलेंज इनको रोक नहीं पाया। सिर्फ एक शिद्दत, एक आग कुछ कर गुजरने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये ऐसी शख्सियत, इनके पास और बड़ा चैलेंज था, छुआछूत का, जात पात का, है ना। एक ऐसा इतना बड़ा पर्वत इनके सामने खड़ा हुआ, पानी पी नहीं सकते, बगल में बैठ नहीं सकते, मास्टर से कुछ पूछ नहीं सकते, बगल में घुस नहीं सकते, इतना बड़ा आडंबर। और बंदे ने क्या किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्री कंप्लीट की। मतलब 8 साल में जो डिग्री पूरी होती थी, वो डिग्री 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर दी। ऐसी शख्सियत जिसने 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री ली। कितने में? 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री, मतलब पराकाष्ठा, सब तोड़ दिया। तो जिसको जितना रोका जाता है ना, वो उतना ही बाउंस करता है। यह भी है, यह बिजनेस में कोई चीज अगर विरोध में है, दिक्कत में है, तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। और ये तो मैंने थोड़े बड़े बड़े नाम दे दिए, कुछ ज्यादा बड़े दे दिए, लेकिन ऐसा बंदे का उदाहरण दिखाता हूं। ये बंदे का नाम है जुगल किशोर ओझा, और इसने हाई स्कूल में प्राप्त किए टोटल 75 नंबर। कितने? हेलो, दोबारा देखो कितने किए, इधर द्वारा देखो, ढंग से दिखाई दे रहा होगा। 550 में से प्राप्तांक कितने? 75। किसी में 2, किसी में 2.5, किसी में 3 नंबर। और ये बंदे का क्या भविष्य है? मैंने तो पढ़ाई लिखाई की बात की, इसका करियर चौपट ही है, इसका क्या स्कोप है, क्या भविष्य है इसका। लेकिन अगर आदमी जुनूनी हो, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई का एक और विकल्प है, जुनूनी, अगर जुनूनी है, पागलपन है, तो उसको अगर सेफ शॉप जैसा रास्ता मिल जाए, तो ये 75 नंबर प्राप्तांक वाला बंदा भी 75 लाख रुपए की ऑडी गाड़ी लेके आ सकता है सेफ शॉप में। ये आपके सामने उदाहरण है। और इसने, टाइगर ने जितने नंबर हाई स्कूल में लाए थे उतने की गाड़ी ली, 75 लाख की ली है, न 76 की न 74 की। बोला, बहुत ताने मारे मेरे को, तू कुछ नहीं कर पाएगा 75 नंबर वाले, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं 75 लाख की आरडी लाऊंगा। सही है, ये टाइगर ने। शाबाशी दे रहे हो इसको? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? गुड। हम में से प्रत्येक के इससे तो ज्यादा ही नंबर रहे होंगे, ये बात तय है। और ये उदाहरण आपके सामने है, इसको कौन नहीं जानता, इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। और हीरो बनना था, चौकीदार बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। इनको पहला रोल मिला चोर बनने का, बोला तू चोर जैसा लगता है, तेरा रोल चोर में फिट बैठ रहा है, इसको बनना था हीरो। लेकिन बंदा टाइगर रुका नहीं, और फिर समय आ गया। मतलब क्या बताऊं, ये उदाहरण दुनिया भरी पड़ी है। मैं अपने बारे में बताता हूं, वो तो बड़े हो गए। तो हम लोग, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से था, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के आधार पर ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, A+ ग्रेड, है ना, B ग्रेड, B+, C ग्रेड, और जो भी है, बच्चों को मार्क्स के आधार पर ग्रेड देते हैं। तो जो बच्चे कमजोर रहते हैं तो उनको डाउन ग्रेड मिलता है ना,
कम ग्रेड मिलता है, डाउन ग्रेड। तो जिनके डाउन ग्रेड हैं, ए माइनस है, बी माइनस है, सी माइनस है, तो इनका क्या भविष्य है? कभी ए प्लस जिंदगी जी सकते हैं क्या? ये समझने की बात है। जो सी माइनस है और कोई तो डी माइनस भी होगा, मैंने तो दिखा दिया आपको 75 नंबर वाला। तो ए और बी तो छोड़ दो, जो सी प्लस छोड़ो, सी माइनस में भी है, तो वो उसका क्या भविष्य? क्या वो ए प्लस जिंदगी जी सकता है? ए प्लस नहीं, उसको हक नहीं है, नहीं जी सकता नहीं। लेकिन अगर सही रास्ता मिल जाए तो वह उसके साथ चमत्कार हो सकता है। तो मेरे जैसे बंदे को जैसे तैसे करके नौकरी मिल गई, मुझे खुद आश्चर्य था कैसे मिल गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद में सेफ शॉप भी मिल गया, और मुझे यह आश्चर्य है कि मुझे समझ में कैसे आ गया। मुझे समझ में आ गया, भगवान की कृपा ही मानता हूं इसे मैं, और इसमें करना शुरू कर दिया। 20 साल मुझे इसको करते हुए 20 साल में 20,000 बार मौके आए होंगे कि इसको मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं। 20,000 बार 20 साल में। और लेकिन मैंने 20,000 नहीं, 21,000 बार खुद को सेट किया कि इस बिजनेस में इतिहास बना के रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। 21,000 बार, हमेशा जितनी बार भी आएगा, हर चैलेंज को दबा देंगे, हर बार प्रूफ करेंगे, हर बार प्रूफ करेंगे हर चैलेंज को। तो चैलेंज जो आता है वो आपको टेस्ट करने के लिए ही आता है, कोई बात नहीं है। इस बिजनेस में 20 साल में चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हो गया कि ऐसे बंदे को ए प्लस जिंदगी दे दी सेफ शॉप ने 20 साल में, ए प्लस जिंदगी। आप देखेंगे, ये ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना काम चलाता था, फिर सरकारी नौकरी में चला गया, सरकारी टीचर हो गया। उसके बाद ये दिन मेरे जीवन में आया बिजनेस को देखने का। फिर मैंने छलांग लगाई, एकदम पानी गर्म हो जाए मर जाए तब नहीं, पता चला कि पानी बॉयल हो रहा है तो ट्रैप है, ठीक है। नौकरी से सैलरी मिली तो बड़ी बढ़िया लगती है, तो लेकिन उसी टाइम पर मैंने छलांग लगा ली, मैंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। इस फोटो में, यहाँ में और यहाँ में बस 20 साल का अंतर है। कितना? 20 साल। ये फोटो आया, ये पहला फोटो है। फिर मैंने छलांग लगा दी, चलो करते हैं, लगा दी। फिर मैंने ये नहीं देखा, मैं समझ गया कि नौकरी मुझे कहाँ लेके जाएगी। फिर मैं शुरुआत में पार्ट टाइम किया, फिर मैं इसको करना शुरू किया, डेडिकेशन के साथ किया। यहाँ से फिर मुझे 20 साल का फासला है। इस कंपनी की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है, और मेरे साथ में, रिकॉग्निशन छोटा वर्ड है, मेरे साथ में हमारे ऐसे लीडर्स हैं, डायमंड क्लब हैं, जो किसी दुनिया की किसी भी दौलत से ऊपर है। मैं ऐसा मानता हूँ, सबसे ऊपर है हमारे लिए। और आप देखेंगे मान सम्मान ऐसे नहीं है, मान बढ़ाई के लिए नहीं है, लेकिन कुछ फोटो देख के ही हमको थोड़ा भरोसा होता है। अब जैसे कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाएंगे तो मान सम्मान करने के लिए लोग खड़े रहते हैं, इतना प्यार मिलता है। गाड़ियों में बात करेंगे, कोई सी भी गाड़ी की बात कर लेंगे, किसी भी लेवल की बात कर लेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत क्या है? मीटिंग करने आए हो ना, सीधे आओ, उतरो, मीटिंग में घुसो। तो घुसना भी चाहते हैं, इसकी जरूरत क्या है? लेकिन जब कोई प्यार आदमी अपना है ना, प्यार इनता वो अलग ही रहती है। तो ये एक इसको वर्ड्स में बांधना बहुत मुश्किल है। लोग दिल से करते हैं, उनको रोक नहीं सकते हम, कितना भी रोकोगे नहीं रोक पाते। तो ये सब ये बिजनेस की वजह से है, नहीं तो आप चुपचाप अपना करो, काम करो, जो भी करना है, कहीं भी जाओ। अच्छा, ये देश के किसी भी कोने में जाओ, मतलब किसी भी कोने में जाए,
तो क्या मतलब सब खास बात नोटिस करने की ये है, मतलब एक वक्त ऐसा होता है कि लोग आपको ये तक बोल सकते हैं कि इन्होंने जो कोट पहना है ना, भाड़े का पहना होगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जिन गाड़ियों में आप घूमोगे वो सारी गाड़ियां आपकी टीम की होंगी, खुद की खरीदी हुई होंगी सारी। एक दिन ऐसा आ सकता है, हाँ? तो उस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। कई बार आपको कई सारे चैलेंज देखने पड़ते हैं। एक दिन ऐसा था, हमारी शादी के बाद में हमको गोवा घूमने के लिए भेज दिया अपलाइनों ने, बोला आप गोवा घूम के आओ। उस समय पर बिजनेस मेरा बहुत थोड़ा टाइट चल रहा था। टाइट का मतलब जैसे परशुराम जी ने बताया, वो फेस में मैं था। 3 साल मैं फेस में था, फाइनेंशियली बहुत टाइट पोजीशन थी, मेरी सैलरी रुक गई थी, बिजनेस भी, इनकम खत्म हो गई थी, एक चैलेंजिंग फेस था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेस वही था। मैं जब बैक में जाता हूँ और जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेस वही था, ऐसे मैं मानता हूँ। तो वहाँ पर मैडम को दिल में आया कि गोवा है, गोवा में सब लोग जीन्स पहन के घूम रहे हैं और मैं बैग लेके आई हूँ, इसमें तो सारी साड़ियाँ हैं, बैग में जीन्स ही नहीं है एक भी। फिर सोचा घर पे कौन सी है, यहाँ सोच रही हूँ, अफसोस मना रही हूँ, घर पे भी नहीं है, साड़ियाँ हैं। तो उन्होंने बोला गोवा में तो मेरे को जीन्स पहननी पड़ेगी। तो मैं बोला यहाँ पहचान ही तुमको कौन रहा है, जब पहचानने वाला कोई है नहीं तो ये बताने की क्या जरूरत है कि जीन्स पहनी कि नहीं पहनी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो पहनूंगी ना। बोला पहनेगी, अच्छा। फिर मेरा मास्टर वाला दिमाग एक्टिवेट हो गया। मैंने बोला तुम्हारी कमर कितनी है, बोला 30। मैं बोला मेरी भी 30 है। मैं बोला फिर अच्छा परशुराम जी, इस वाली बात पे ताली ज्यादा बजी, जब से नहीं बज रही थी। पहले अलर्ट नहीं थे इतने। फिर मेरे मास्टर वाले दिमाग ने उनको आइडिया दिया कि मैं एक जीन्स तो लाया हूँ, मेरे बैग में है, नई है, टैग भी नहीं टूटा है, चाहो तो पहन सकते हो। तो मैडम ने पता नहीं क्या था, मतलब ठीक है ये बढ़िया रहेगा, आइडिया बहुत बढ़िया है। जीन्स एक ही थी, इसलिए मेरे को पजामा पहन के जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक ही थी। और मैं मैडम को ये वाला आइडिया नहीं दे सकता था कि चलो खरीद के लाता हूँ, ये वाला आइडिया कतई दे नहीं सकता था। तो वो वाला दूसरा वाला आइडिया दिया कि ये फोटो ही तो खिंचाना है। बोला ठीक है। लेकिन ऐसे क्या, ये एक बात बताओ कि ऐसे आइडिया जीवन भर देने पड़ेंगे? वक्त बदलता है कि नहीं बदलता है? तो वक्त बदलता है। फिर अगला फोटो आप चाहो तो स्विट्जरलैंड में जाके खिंचा सकते हो, फिर मतलब टेंशन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चाहे फिर फोटो खिंचाने की 10,000 देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला फोटो आप इस्तांबुल में खिंचा सकते हो, टर्की में जाके खिंचा सकते हो, फिर दुनिया में कहीं भी खिंचा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सपने पूरे हो सकते हैं और होने के लिए पाइपलाइन में हैं, बस आपकी हाँ की जरूरत है, आपकी एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ना? वहां से आगे पहुंच सकते हैं आप। चाहें तो ये बेटा, अभी मैं 2-3 जगह अप्लाई किया, नेट पे सर्च किया कहाँ पढ़ सकते हैं, तो टॉप बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया ऐसे करके सर्च किया, 1-2 आए, 1-2 जगह अप्लाई किया, तीनों जगह पर सिलेक्शन हो गया। अभी बेटा वहाँ पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में तो अभी उसकी चॉइस पूरी हो रही है। जब भी आता है एक ही बात बोलता है, ये बेस्ट डिसीजन रहा लाइफ का मेरे का। मतलब जिस सोसाइटी में, जिस प्रोफाइल में, जो फ्रेंड सर्किल है, वो मतलब उसमें पहुंच पाना मतलब मुश्किल था। जितनी भी हिजाइनिस फैमिलीज़ हैं, तो जितनी हिजाइनिस फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो फिर अच्छी बात क्या है, अभी पिछले एक हफ्ते से वो एक टास्क पे गए हुए थे, मतलब दिल्ली में और राजस्थान में एक जगह पे ओल्ड एज होम्स होते हैं, वृद्धाश्रम। तो वृद्धाश्रम में एक हफ्ते की सेवा के लिए गए। वहाँ पर वृद्धाश्रम में दिल्ली में कुछ थे, कुछ राजस्थान में थे, वहाँ पे गए सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम में। तो वहाँ अपने हाथ से खाना बनाया, उनको खिलाया, उनकी चीज़ें अस्त व्यस्त थी उनको दुरुस्त किया, बाथरूम बनाए, सब कुछ करने में हेल्प किया, पूरा कोशिश किया। तो मेरे से पूछ रहे थे मैं करना चाहता हूँ, मैं बोला करो, अच्छी बात है। तो कभी 2-3 आउट ऑफ इंडिया से बच्चे आए थे, 2-3 कॉलेज से, दुबई से, अबू धाबी से, कुछ यहाँ इंडिया के टॉप स्कूल्स के बच्चे थे, कुछ 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी जगह भेज सकते हो जहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें और उन जगहों पर पहुँचें जहाँ पर जिन संस्कारों की बच्चों को रियल में आवश्यकता भी है। तो अभी
आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, उनको अच्छा फील हो, जैसे अभी आप उनको सुन रहे थे मोइन आलम जी के पिताजी को, तो उनको लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुछ आप मंदिर बनाना चाहते हो, एम्बुलेंस दान देना चाहते हो, कुछ भंडारा करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपके प्राउड फील हो सके। एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, पिताजी ने रेलवे में नौकरी की, 35-40 साल नौकरी की, जीवन में मतलब पहली बार एसी फर्स्ट में सेफ शॉप की वजह से बैठे थे। अभी बंगाल में हम थे, तो बंगाल में एक हमें आसाम के लिए ट्रैवल करना था, उनको मंदिर के दर्शन करने थे, वहाँ पर कामाख्या मंदिर जाना था, तो मंदिर के लिए उन्होंने ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, तो एसी फर्स्ट में थे। तो फिर मेरे को तो ऐसे आइडिया नहीं था, मैं ये तो बैठते ही रहते होंगे, तो फर्स्ट टाइम बैठे, मैं भी, पिताजी 15 साल बाद बैठे ट्रेन में, मैं खुद 10 साल बाद बैठा ट्रेन में, क्योंकि जर्नी या तो हम कार में रहते हैं या फ्लाइट में, दो ही रहता है, ट्रेन में बैठते हैं। तो पिताजी 15 साल बाद ट्रेन में बैठे एसी फर्स्ट में, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं जीवन में पहली बार मतलब एसी फर्स्ट में बैठा हूँ। जो रेलवे में नौकरी की जिन्होंने 40 साल, वो कभी बैठे नहीं थे, लेकिन एसी फर्स्ट में सेफ शॉप ने बिठाया। तो आप चाहें तो अपने परिवार को, फैमिली को ये सुख दे सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जोड़ती हैं। तकरीबन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जैसे बताया, दुनिया में वर्ल्ड वाइड तो 60 सालों से भी ज़्यादा पुराना है, 60-70 सालों से चल रहा है, भारत में लगभग 25 साल से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में सेफ शॉप ने पिछले 23 साल तक खड़े रह के, हिमालय पर्वत की माफिक खड़े रह करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सर गर्व के साथ ऊंचा किया है। यह एक बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पहचान दिलाई, और आज सरकार ने नीतियां बना दी, तो लोग जानना शुरू कर दिए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ चीज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता, आज इस कंपनी के साथ में हम लोग एसोसिएटेड हैं, और यह एक ऐसी कंपनी, ये एक ऐसा ब्रांड, ये एक ऐसा नाम जिसने हजारों लोगों को सपने पूरे करने का एक अवसर दिया। उसके बारे में आपने जाना, परशुराम जी को सुना, बहुत सारे अचीवर्स को सुना, कैसे करना है, क्या करना है, यह भी आपने जाना। आपके सीनियर लीडर्स के माध्यम से आप जान रहे हैं लगातार। फिर भी दिमाग में, यहाँ पर आने से पहले, बुलाने से पहले, दिमाग में एक ही प्रश्न को हम बार बार सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं कि सेफ शॉप ही क्यों, सेफ शॉप ही क्यों। तो वह जवाब हो सकता है आप लोगों को अभी मिल चुका होगा। मिल गया आपको? कितने लोगों को मिल गया है? बहुत सारे लोग हमेशा यही जवाब ढूंढते हैं कि सेफ शॉप क्यों, क्यों सेफ शॉप क्यों। और तरह तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से इसका उत्तर मिलता है। और आप किसी को, आपने यहां पर हॉल में आते ही मिल गया होगा, किसी ने वंशजीधर जी को सुना तब मिल गया होगा, किसी ने हमारे कोरल लीडर्स को देखा तब मिल गया होगा, किसी ने परशुराम जी को सुना तब मिल गया होगा, और किसी का बाकी रह गया होगा अभी भी। तो हो सकता है हमारे और भी लीडर्स आने वाले हैं, तो उनको देख करके शायद मिल गया होगा। किसी का नहीं मिला होगा तो हमारे डायमंड क्लब को देख करके मिल गया होगा। तो इसी सवाल, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आज से 20 साल पहले आया कि सेफ शॉप क्यों। हर एक के मन में आता है। 20 साल पहले आया था, तो 20 साल पहले मैं उस समय पर सरकारी नौकरी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली से था, सरकारी नौकरी के लिए मेरे मन में एक बीज डाला गया। पिताजी नौकरी में थे, दादाजी नौकरी में थे, मुझे भी नौकरी में रहना था, 4 भाई, मैं तीसरे नंबर पे था, और मुझे, मेरे मन में था कि कैसे भी करके नौकरी लग जाएगी तो इज्जत बन जाएगी घर वालों की नज़रों में खास तौर पे। उसी दरमियान में 2003 में मैं प्रयास कर रहा था, बीएड की पढ़ाई कर रहा था। उसी दरमियान में ये सेफ शॉप का प्लान, ये बिजनेस मेरे दरवाजे पर आया, और मेरे दिमाग में भी यही प्रश्न कि सेफ शॉप आखिर क्यों, यही क्यों, और अगर कर भी लिया तो होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, बन गई तो टूट गई तो क्या होगा, और नहीं बनी तो क्या होगा, एक ही बनी तो क्या होगा, दोनों नहीं बनी तो क्या होगा, उसकी बनी मेरी नहीं बनी तो क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, दिमाग में हलचल मचती रहती है। परशुराम जी चर्चा कर रहे थे, हम लोग जितने भी आम लोग हैं, सब लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सब लोग, और हम लोग जीवन में बहुत सारे सपने बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आदमी चाहता है कि उसका नाम हो, उसके नाम से उसे पहचाने लोग, मान सम्मान उसका बहुत ज़्यादा हो, सोसाइटी में हो, रिश्तेदारों में हो, सब जगह हो, लोग उससे नाम से जाने। हर आदमी चाहता है। बड़ी कार खरीदने का सपना लगभग 100% लोगों का होता है, प्रत्येक का होता है, प्रत्येक का होता है कि एक बड़ी सी गाड़ी का सपना पूरा कर पाए, एक शहर में एक बढ़िया सी जगह पर एक अच्छा घर बना पाए, बड़ा घर बना पाए, जिसको वो प्राउड के साथ बता पाए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। प्रत्येक आदमी सपना देखता है। सब देखते हैं कि वो अपने परिवार के लिए इतना सोना खरीद पाए कि उनका मुंह बंद हो जाए बोलते बोलते, वो इतना चाहता है। हर एक आदमी चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चों को दुनिया की बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले। वह कहीं भी पढ़ा, वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, गांव में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, वह नहीं पढ़ पाया, लेकिन वह चाहता है कि उसके बच्चे को दुनिया की बेस्ट एजुकेशन मिले, वह चाहता है। और वह भी चाहता है कि मरने से पहले एक आध बार बॉर्डर पार भी कर लिया जाए, 7 समुंदर पार भी कर लिए जाएं, देश विदेश को भी देखा जाए कि दुनिया कैसी है, ऊपर वाले ने बनाई है। और वह भी चाहता है उसके खाते में इतना तो बैलेंस हो कि उसको अपनी अगली पीढ़ी के लिए चिंता करने की जरूरत न पड़े, उसके पास समय भी मिल जाए, क्योंकि वह उसे लगता है कि अपने मुताबिक ज़िंदगी जी पाएँ, और पैसे से तंगी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यह ऐसे लिखता है, बनाता है, लिखता है, सोचता है, और लेकिन ये सोचते सोचते इसका सर्कल जो है इतना बड़ा हो जाता है। और प्रत्येक आदमी चाहता है, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, गांव का, शहर का, आम आदमी, खास आदमी, ब्रिलियंट आदमी, कोई भी हो, सब चाहते हैं। और जब इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं अपनी इनकम का, तो इनकम का गोला इतना बड़ा बनता है केवल। और जब इनकम के गोले में, क्योंकि हमारे सपनों का गोला तो बहुत बड़ा है, और इनकम का गोला जब देखते हैं, ये सर्कल है, बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि हमें यह सब के लिए उतना ही बड़ा सर्कल चाहिए, लेकिन इनकम का सर्कल सिर्फ इतना बड़ा है। हम कमा रहे हैं 60,000, लेकिन ये पूरे होंगे 1,80,000 में। हम कमा रहे हैं 40,000, और इसके लिए चाहिए 40,000 और या 4 लाख चाहिए, तो ये छोटा पड़ जाता है। अब फिर क्या करना पड़ता है? फिर थोड़ा सा हकीकत की जिंदगी में आना पड़ता है, बजट बनाने वाली जिंदगी में आना पड़ता है। और फिर इस इनकम के सर्कल के हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो मान सम्मान नाम पहचान नहीं भी होगी तो भी चलेगा, हटाओ इसको, तो एक हटा दिया, उससे मैचिंग करनी पड़ेगी। फिर सोचा कि बड़ी गाड़ी का भी क्या करेंगे, ट्रैफिक बहुत रहता है, हटाओ इसको भी। फिर सोचते हैं कि बंगले का भी क्या करेंगे, छोड़ो उसे, बच्चे तो पढ़ने के लिए बाहर चले जाएंगे, और नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है। फिर सोचा कि ज्वेलरी को भी खरीदने के बाद लॉकर भी रखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ज्वेलर के यहाँ ही रखी रहे तो ही बढ़िया है, तो उसको भी हटाओ। फिर सोचा कि बच्चे विदेश पढ़ने जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ। फिर फॉरेन ट्रिप मैंने सुना है कुछ नहीं है, विदेश जाके ना बिगड़ जाते हैं, उसको भी हटाओ। फिर ऐसे करके मन समझाना पड़ता है, फिर एक एक करके सारे हटाने पड़ जाते हैं, क्योंकि गोले में ना एक भी फिट बैठता नहीं है, और ये भी हटाना पड़ गया। फिर गोले के हिसाब से करेंगे तो फिर सारा ही हटाना पड़ेगा। सिर्फ गोले में एक ही आता है, समझौता, कंप्रोमाइज, बस, इसके अलावा कोई फिट बैठता नहीं है। जितनी सैलरी है उसमें बेसिक नीड्स ही पूरी हो रही हैं, और बेसिक नीड्स को रोटी, कपड़ा और मकान, वह बेसिक जो नीड्स हैं, तो वह उसका नाम है ये, तो उस गोले में यही फिट बैठता है। अब होना तो ये चाहिए, क्योंकि जीवन में यही करना पड़ता है, क्या करेंगे, करना तो यही है, और यही करना मजबूरी है, और इसके लिए ही संघर्षरत हैं। पहले तो यही पूरा नहीं हो पा रहा, फिर अगर हो जाए तो गोले में यही फिट बैठ रहा है सर्कल में। और करना यह था कि जो पूरा हम सोच रहे थे, सपने देख रहे थे, उनके हिसाब से इतना बड़ा सर्कल चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े सर्कल के हिसाब से ही वो चीज़ें पूरी हो सकती थी। सर्कल इतना बड़ा चाहिए था, और इतने बड़े सर्कल को लाने के लिए है तो अभी इतना बड़ा ना, तो इतना बड़ा सर्कल बनाने के लिए वो जो नौकरी है, वह जो काम धंधा है हमारा जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ और करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर जरूरत है
और लगता है सच में जरूरत है, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, हाँ जरूरत तो है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही करो, सेफ सॉप ही करो, सारे डायमंड बनो, क्योंकि सब बोलते भी हैं कई लोग, सारे डायमंड बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा। मत बनो डायमंड, सारे लोग सेफ सॉप भी मत करो। मैं तो थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं, सच में जिंदगी में जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि गोला अगर सर्किल बड़ा बनाना है तो वो आमदनी वाला गोला तो इतना बड़ा है, उसमें तो यही फिट बैठ रहा है केवल, और उसके हिसाब से यह सर्किल बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत तो है। इतना दिल से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। तो उसी समय पर मैंने देखा, और देखने के बाद सरकारी नौकरी मेरी भी लग गई, और सरकारी नौकरी लगने के बाद में मेरे दिमाग में भी और दिल में भी एक आवाज आई कि सर्कल को बड़ा करने के लिए नौकरी की सैलरी के अलावा भी कुछ और करने की आवश्यकता तो है कि नहीं? तो जो आदमी जो कर रहा होता है उसी के मुताबिक फिर वो हाथ पैर मारता है। तो मैं बन गया टीचर, तो टीचर के मुताबिक अब मुझे नौकरी के अलावा भी कुछ और करने की आवश्यकता तो थी कि नहीं थी? तो अब मैं क्या करूंगा? या तो कोचिंग करूंगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, यही तो करूंगा, टीचर हूं तो, बोलो। या किसी ने कुछ और सलाह दे दी तो फिर वो करना शुरू कर दूंगा। तो मुझे कुछ तो करना ही है, करना है कि नहीं करना है? तो मैंने तो ढूंढ लिया था, या तो कोचिंग पढ़ाऊंगा या बुलेरो लूंगा। आपने अपना ढूंढ लिया होगा, है ना? ढूंढ लिया होगा ना सबने, कुछ ना कुछ करता ही आदमी। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि कोचिंग तो 4-5 साल बाद भी पढ़ा सकते हैं, और बुलेरो 5 साल बाद भी कस जाएगी। तो पहले 5 साल तक ये सेफ सॉप कोई बुलेरो समझ के करते हैं, क्यों? हेलो, इसी को बुलेरो मान लेते हैं। और ये एक बात समझ में आ रही थी, कुछ करने की आवश्यकता तो है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक हाथी की लाश तैर रही थी, डेड हाथी था। कोए ने देख लिया, तो कोए को भोजन चाहिए, और डेली भोजन की तलाश करनी पड़ती है उसे हाथी दिखाई दे गया, उसे लगा प्रभु लॉटरी लग गई, है ना? मतलब महीनों सालों तक की व्यवस्था हो गई। नदी में तैर रहा है तो अब उसको हाथी पे जाके ही बैठ गया, और उसे वहीं चोंच मारता, पेट भरता, और ठंडा जल था नदी का, उसको पीता और आसपास के नजारे लेता। नदी बहती जा रही थी। तो नदी का लक्ष्य है, नदी का अपना एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नदी का लक्ष्य है क्या है? क्या है? नदी का एक अपना लक्ष्य है। कोई बताइए, बोलो। कहां मिलना? महासागर में मिलना, है ना? बिल्कुल। और वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है आगे, पल 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 लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन वह तो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन कौआ लाश के ऊपर बैठा हुआ है, वहीं चोंच मारता है, पेट भर लेता है, पानी पी लेता है और दृश्य देख लेता है। लगातार बहता जा रहा है। उसके साथ बहते बहते दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीते, और नदी को कहां जाके मिलना था? महासागर में। अंततो गत्वा नदी महासागर में जाके मिल गई। सागर में मिलते ही अब नदी का अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब क्या बन गई? वो सागर बन गई। और जैसे ही सागर बनी तो चारों तरफ खारा पानी है, अब पीने के लिए पानी खत्म हो गया। हाथी भी महासागर में जाके एकदम बह गया। बड़ी बड़ी, क्योंकि महासागर में तो बड़ी बड़ी वेव्स हैं, लहरें हैं, वो लहरें आई और हाथी को बहा ले गई। अब भोजन भी खत्म, बैठने की व्यवस्था भी खत्म, और पीने के लिए पानी भी खत्म। अब उसने उड़ना शुरू किया। अब अलर्ट हुआ, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? एकदम से जागा, जैसे नींद से जागा। तो अब उसे दूर दूर तक किनारा नहीं है, कहीं जाके आश्रय ढूंढ ले। अब आश्रय ढूंढने के लिए, बैठने के लिए डाल नहीं है और हाथी भी नहीं है, और महासागर की बड़ी बड़ी लहरें हैं। तो लहरों में चपेट में आके नीचे गिर पड़ा, और एक मगरमच्छ के मुंह में चला गया। अंततो गत्वा। तो अब कोए का लक्ष्य क्या था? कोए ने
सिर्फ पेट भरना, जो पेट भोजन लेना, पानी पीना और नज़ारे देखना, सिर्फ इसको अपना लक्ष्य मान लिया तो नदी तो अपने लक्ष्य के साथ बह रही है, उसका अपना लक्ष्य है, लेकिन सिर्फ पेट भरना ही उसका एक लक्ष्य तो नहीं हो सकता। और क्या हुआ, वो तो अपने लक्ष्य को जैसे ही पहुंची उसका जीवन खराब हो गया। हम में से भी, मैंने ये उदाहरण समझने की कोशिश की, हम में से ज्यादातर लोग जहां पर हैं, जो कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप सरकारी में हैं, आप प्राइवेट में हैं, आप कहीं पर भी हैं, हो सकता है सरकार का अपना एक लक्ष्य हो सकता है जिस कंपनी में हम हैं उसका अपना कोई गोल पूरा करने का हो सकता है, और उससे मुझे जो मिल रहा है उससे सिर्फ मेरा पेट पालन हो पा रहा है। तो सिर्फ पेट पालन हो पाना या पोषण हो पाना ही मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तब तक समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब नई पारी शुरुआत करने के लिए लेट हो चुके होते हैं। तो जीवन में कुछ और अपना भी लक्ष्य, कुछ अपना भी एक गोल हो या बनाए, यह एक जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है।